हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान यानी पॉलिटी जीके से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा। और वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में अंतिम संविधान अपनाया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में अंतिम संविधान अपनाया गया था। तो देखिए, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949। अगर हम डेट की बात करें, पूरे डेट के बारे में, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को यहाँ पे अपनाया गया था, जो कि संविधान दिवस या फिर विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगर हम बात करें लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, ओके। इसी के अलावा अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत के बारे में अगर हम बात करें, राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है, उसे कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें राष्ट्रीय गान की, जो कि जनगण मन है, उसे भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, तो 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है, सभी बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1949, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। तो भाग की बात की गई है, किस भाग में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे भाग 3, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 3। अगर हम बात कर लेते हैं कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो देखिए, मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में यहाँ पे सम्मिलित है। अगर आर्टिकल की हम बात करें तो कौन कौन से कितने से कितना आर्टिकल है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो ये बातें आपको याद रखनी है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है आर्टिकल देके मैचिंग करने के लिए। तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है, भाग 3 में, और जो आर्टिकल है 12 से 35 तक, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, निम्नलिखित अधिकार क्षेत्र में से किसके तहत वह व्यक्ति सीधे समाधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया हो। तो किस अधिकार के तहत वह सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो देखिए, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिट संबंधित अधिकार। अब हम बात करें कि रिट संबंधी अधिकार ये सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। तो आर्टिकल यहाँ पे 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, ये आपको याद रखना है। कुल 5 प्रकार के होते हैं। वही अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, तो हाई कोर्ट जो होता है आर्टिकल 226 के अनुसार रिट जारी करता है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा भी कहा गया है। ये भी आप बातें आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 भी के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र की आवश्यकता है। तो अनुच्छेद 243 भी के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र की आवश्यकता कितनी है। तो देखिए, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 वर्ष। देखिए, अभी उम्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूँ। देखिए, सदस्य बनने का मतलब कि उसने चुनाव लड़ा और जीत गया तो उसका सदस्य बना। वही अगर हम बात करें शुरुआत से, देखिए, मतदान की जो उम्र होती है, मतदान यदि आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, आप वोट देने जाते हैं, भारत की अगर हम बात करते हैं तो मतदान की जो उम्र होती है ये 18 वर्ष होती है, ठीक है। वही अगर आप नगर पंचायत या फिर नगर पालिका, जो कि प्रधान और चेयरमैन बनते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो नगर पालिका और नगर पंचायत का जो सदस्य बनने यानी चुनाव लड़ने का जो उम्र है वो है 21 वर्ष, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें विधानसभा और लोकसभा की, तो उसका न्यूनतम जो उम्र होता है वो 25 वर्ष होता है। वही आगे अगर हम बात करें विधान परिषद और राज्यसभा का, तो उसका जो न्यूनतम उम्र होता है 30 वर्ष होता है। इसके अलावा आगे हम बात करें उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का, तो न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होता है। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात आपको ये भी याद रखनी है, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको 21 वर्ष देना है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या होती है, तो देखिए, प्रधानमंत्री बनने का
जो न्यूनतम उम्र है इसकी व्याख्या कहीं भी संविधान में नहीं किया गया है। लेकिन आपको पता है कि जो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का सदस्य ही होता है। तो इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो लोकसभा का जो सदस्य होता है उसका न्यूनतम जो उम्र होता है लोकसभा सदस्य बनने का 25 वर्ष ही होता है। तो प्रधानमंत्री भी लोकसभा का सदस्य ही होता है, तो उसका भी जो न्यूनतम उम्र होगा 25 वर्ष ही होगा। ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको याद रखनी है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संविधान 86वां संशोधन यानी कि संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच किसी बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये 11वां मूल कर्तव्य है। देखिए संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे, ये आपको याद रखना है। मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे, इसे रूस से लिया गया है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। रूस दिया जाए ऑप्शन में या फिर USSR दिया जाए, दोनों एक ही है, ये आपको याद रखनी है। तो रूस से लिया गया है और इसे भारतीय संविधान के भाग 4A के आर्टिकल 51A में शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है। कुल यहाँ पे सरदार सवर सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पे शामिल किया गया और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये वाला जो मैंने आपको ऑप्शन बताया है, और इसे किस आर्टिकल में रखा गया है, तो आर्टिकल 21A में रखा गया है, ये आपको याद रखना है। तो ये 86वां संविधान संशोधन है, शिक्षा का अधिकार है। 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच किसी बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना 11वां मौलिक कर्तव्य है। तो वर्तमान समय में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11, ये आपको याद रखना है, जो कि 86वें संविधान संशोधन से शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ था 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो नगर पालिका से संबंधित भाग है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 9A। याद रखना है आपको, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन मिलता है, जो कि 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा यहाँ पे 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें कि नगर पंचायत का उल्लेख मिलता है, ये आपको याद रखनी है। पूछा जाता है इसमें कुल कितने विषय हैं 12वीं अनुसूची में, तो कुल 18 विषय हैं, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना कौन सा बिल पेश किया जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामान्य विधेयक को यहाँ पे पेश किया जा सकता है राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश के बिना, ये आपको याद रखनी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। तो किसका उल्लेख है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा में मंत्रियों की परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है, आर्टिकल 75 यानी 75 के अंतर्गत। तो भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है, लोकसभा में मंत्रियों के परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी, जो कि आर्टिकल 75 के अंतर्गत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित मामले निर्धारित किए गए हैं। तो किस अनुच्छेद से संबंधित यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं संसदीय विशेषाधिकार। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 105। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार विवाह का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 21। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी का उल्लेख आर्टिकल 21 में किया गया है 21 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमि एवं इमारतों पर कर को भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में जगह खाली छोड़ा गया है, सूची में बताया गया है। तो किस सूची में बताया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती या फिर वैश्विक। तो देखिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य सूची में इसका वर्णन किया गया है, यानी कि राज्य सूची में इसको बताया गया है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976, जो कि यहाँ पे
समाजवादी और पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है और इसी संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ये भी आपको याद रखना है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताना भूल गया, मौलिक कर्तव्य जो रूस से लिया गया था, मूल संविधान में तो नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था, 10 जो थे। बाकी 11वां मैंने शिक्षा वाला आपको बता दिया। 86वें संविधान संशोधन 2002 में था, ठीक है। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्षता शब्द को भी जोड़ा गया है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची का हिस्सा है? तो कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची का हिस्सा है ये आपको बता देता हूँ। ऑप्शन इसका हिस्सा नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको, हिस्सा नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन इसका सी करेक्शन हो जाएगा, फारसी। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। इनमें से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? तो देखिए फारसी जो भाषा है ये संविधान के 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का वर्णन है, तो 22 भाषाओं का वर्णन है। और आपको याद रखना है इसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेजी शामिल है कि नहीं, तो अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में जो कि 22 भाषाएं उसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। अब बात कर लेते हैं मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी। तो देखिए मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। अब हम बात करते हैं कौन कौन से संविधान के द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो ये आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी थी। ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 1967 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 में 15वीं जो कि सिंधी भाषा है इसे जोड़ा गया है। तो कुल मिला के अभी 15 हो गई। अभी आगे हम बात करते हैं जो कि 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, जिससे कि 3 भाषाएं यहाँ पे जोड़ी गई हैं, जिसका ट्रिक है नमक। नमक से आप याद रखिएगा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। तो 3 भाषा यहाँ से जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन 1992 से। इसके अलावा जो 4 बच गई अभी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, इसे 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। तो कुल मिला के 22 भाषाएं वर्तमान में 8वीं अनुसूची में है, ठीक है, जो कि जिसमें कि फारसी नहीं है और अंग्रेजी भी नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ऐसे कुछ निश्चित व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवेश कर चुके हैं? ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 6, ठीक है। तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ऐसे कुछ निश्चित व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवेश कर चुके हैं? अनुच्छेद 6 यानी आर्टिकल 6। ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह निर्देश है कि राज्य मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा? तो देखिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 42 यानी कि अनुच्छेद 42। अब देखिए पूछा जाता है कितना इसका अवधि है। तो कुल मिला के देखिए इस आर्टिकल में कहा गया है कि गर्भावस्था और प्रसव के समय महिलाएं वैतनिक अवकाश लेने के पात्र हैं। ये आपको याद रखना है। इसकी अवधि होती है 12 सप्ताह से लेकर 26 सप्ताह तक इसकी अवधि होती है। ये आपको याद रखनी है। तो गर्भावस्था में प्रसव के दौरान वेतनिक अवकाश होता है, ये आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि अवकाश होता है या फिर वेतनिक अवकाश। तो वेतनिक अवकाश की ये पात्र होती है महिलाएं, जिसका अवधि काल होता है 12 सप्ताह से 26 सप्ताह। आर्टिकल 42 में इसका प्रावधान दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऑब्लिक यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है। ऑप्शन है समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो देखिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में मैंने ऊपर भी आपको बताया था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 32 में इसका वर्णन किया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार इसे संविधान का आत्मा भी कहा गया है, ये आपको याद रखना है। और संवैधानिक आर्टिकल 32 के अनुसार यहाँ पे 5 प्रकार की रिट भी जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में संविधान सभा के चुनाव में हुए थे, कब हुए थे ये आपको बताना है। तो भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 में।
ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम बात कर लेते हैं कि संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुई थी, कब कब क्या हुआ था। इसके स्थायी और अस्थायी सदस्य को पूछा जाता है बार बार। तो संविधान सभा के जो पहली बैठक हुई थी दिल्ली में हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी सदस्य बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये आपको याद रखना है, अस्थायी सदस्य। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जो अस्थायी सदस्य बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, ये आपको याद रखना है। और पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ था, तो 22 जनवरी 1947 को ये पास हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। जितनी भी डेट मैं आपको बता रहा हूँ सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास हुआ था, जो कि लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा जुलाई 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अभी मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया था मौलिक कर्तव्य के बारे में, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य शिक्षा का अधिकार था, जिसका वर्णन आर्टिकल 21A में किया गया है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे जोड़ा गया था। तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान समय में कुल 11 मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची से संबंधित है, तो कौन सा संबंधित है, ऑप्शन बता देता हूँ। अधिनियम और विनियमन, शक्तियों का विभाजन, अनुसूची क्षेत्र का प्रावधान और राज्यों का संघ। तो देखिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शक्तियों का विभाजन। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में राष्ट्रपति का शासन 6 महीने तक जारी रहता है, लेकिन इसे प्रत्येक 6 महीने में संसद की मंजूरी के साथ अधिकतम अवधि, यहाँ पे ऑब्लिक दिया गया है, मतलब कितने अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन है 1 वर्ष, 2, 3 और 5 वर्ष। देखिए कुल 3 वर्ष तक इसे बढ़ाया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आपको याद रखना है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत, राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो सभी के सभी मैंने 20 क्वेश्चंस आपको फैक्ट के साथ बताया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और आज का ये रहा हमारा क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को द्वितीय संशोधन अधिनियम 1952 के द्वारा संशोधित किया गया था, जिसका ऑप्शन है अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 13। इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान है यानी घंटे का, उसे भी क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आपको इन सभी क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे रखा है। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।